Assalamualaikum viewers, myself Fahadrin, lecturer in chemistry. Like, share and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the most important topic, that is the numericals based on the general gas equation. एक न्यूमेरिकल है जिसमें क्वेश्चन है कि 101 ग्राम ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट उनको हीट किया जा रहा है, जिसकी रिजल्ट में ऑक्सीजन गैस क्रिएट होगी। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड मींस रिलीज्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 730 टार प्रेशर के जो ऑक्सीजन गैस उसमें से प्रोड्यूस होगी वो उसका वॉल्यूम आपने बताना है। प्रेशर जो है वो 730 टार है और टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इक्वेशन गिवन है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिसमें से पोटेशियम नाइट्राइड KNO2 और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये इक्वेशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेटा में हम लिखेंगे कि गिवन वैल्यू में पोटेशियम नाइट्रेट की अमाउंट जो है वो 101 ग्राम है, 101 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम नाइट्रेट का कैलकुलेट करेंगे। KNO3 का मॉलिक्यूलर मास भी 101 AMU है, ग्राम में नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर मास AMU में लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। पोटेशियम का मास 39, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 ऑक्सीजन है, O3 है, तो 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 101 AMU। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो 20 प्लस 273 केल्विन करेंगे तो 293 केल्विन इसका जवाब आ जाएगा। प्रेशर 730 टार है, प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे कि गिवन वैल्यू टार में है, टार को टार से डिवाइड कर ले। 1 एटमॉस्फेयर में 760 टार होते हैं, तो हम लिखेंगे 730 टार डिवाइडेड बाय 760 टार मल्टीप्लाई 1 ATM, तो जवाब आएगा 0.96 एटमॉस्फेयर। 0.96 एटमॉस्फेयर का जवाब। आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर DMQ पर मोल पर केल्विन, क्योंकि ये वैल्यू हमने इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि प्रेशर हमने एटमॉस्फेयर में ले लिया है और जो वॉल्यूम का जवाब आएगा वो DMQ में आएगा। अब जो फाइंड करना है वो हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, मगर वॉल्यूम के साथ साथ इसमें से कोई ऐसी डेटा नहीं है, तो उसके लिए पहले हमें ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना होगा, फिर उसकी मदद से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इस न्यूमेरिकल में एक्चुअली स्टोकियोमेट्री का कुछ पार्ट रिलेटेड है कि इक्वेशंस की मदद से हम ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करेंगे, फिर उस मास में से हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, फिर उसको पुट करेंगे PV = nRT में। अब उसके सॉल्यूशन में आप देखें, सॉल्यूशन पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीजन मालूम करना है, पोटेशियम नाइट्रेट गिवन है। इक्वेशन के हवाले से हम देखेंगे कि इसके 2 मोल है। 1 मोल का जो मास है वो 101 AMU है और उसके 1 मोल का मास 101 ग्राम आएगा, तो यहाँ पे 2 मोल है, तो हम लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 101 करेंगे तो वो हो जाएगा 202 ग्राम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, और उसमें से ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं, मकसद 1 है, तो 1 मोल का जो मास आएगा वो 32 ग्राम आएगा। 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट में से 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन क्रिएट हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर 101 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट कंबस्ट करे तो उसमें से ऑक्सीजन जो है वो कितनी प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए ये होगा कि गिवन वैल्यू 101 ग्राम लिखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास मौजूद है कि 202 ग्राम से 32 ग्राम ऑक्सीजन क्रिएट हो रही है। पोटेशियम नाइट्रेट है गिवन 101 ग्राम, तो डिवाइड में भी हम पोटेशियम नाइट्रेट ही रखेंगे, जैसे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। और यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे जो इस इक्वेशन के हिसाब से आ रही है, तो इस इक्वेशन में इसके 202 ग्राम यूज होंगे तो 32 ग्राम बनेंगे, तो हमने लिखा 101 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट विल गिव 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 202 ग्राम ऑफ KNO3। अब ये दोनों वैल्यूज हमने जो है वो इस इक्वेशन से जो है वो वहां से ऑब्जर्व की, तो हम लिखेंगे 101 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मल्टीप्लाई 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 202 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये इक्वेशन से हमने हासिल की। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा 16 ग्राम। तो अब हमें पता चला कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम जो है वो प्रोड्यूस होंगे 101 ग्राम जब हम पोटेशियम नाइट्रेट कंबस्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें
कि 202 ग्राम से बन रहे हैं 32 ग्राम, तो 101 जो है 202 का हाफ है, तो बिल्कुल इसका आधा हो गया। तो 32 का हम जब हाफ करेंगे तो 16 आएगा, और जब हमने कैलकुलेशन की तो बिल्कुल 16 ही आ रहा है। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्रिएटेड, तो ये हमें मास ऑफ ऑक्सीजन मिल गया। अब हम आगे मूव करेंगे जनरल गैस इक्वेशन के हवाले से। अब हम मास का क्या रोल है जनरल गैस में, हम नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं इस मास से। तो हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 16 है, डिवाइडेड बाय करेंगे ऑक्सीजन का जो मोलर मास है 32, तो हमें पता चलेंगे कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के मौजूद हैं 16 ग्राम में। क्योंकि 32 ग्राम हो गए 1 मोल, और 16 जो ग्राम होंगे वो उसका हाफ हो जाएगा, तो 1 मोल का हाफ करेंगे तो 0.5 मोल। या अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो उसका जवाब आएगा 0.5। तो n की वैल्यू मिल गई। अब हम इक्वेशन लिखेंगे। अब जनरल गैस इक्वेशन दो हैं, एक है P = nRT, दूसरी है P1V1/T1 = P2V2/T2। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशंस तो गिवन ही नहीं है कि प्रेशर 2, टेम्परेचर 2, वॉल्यूम 2, सिर्फ जो है एक ही वॉल्यूम पूछा गया है, एक ही टेम्परेचर गिवन है। तो हम इसमें PV = nRT लगाएंगे, और नंबर ऑफ मोल भी हमें पता है। तो PV = nRT, इसमें से हमें मालूम जो करना है वो वॉल्यूम करना है। तो प्रेशर मल्टीप्लाई में इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT/P। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। n की वैल्यू आ गई 0.5 मोल, क्योंकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना है। r की वैल्यू 0.0821, उसकी यूनिट लिख लिया है dm³/atm/mol/Kelvin, और टेम्परेचर 293 डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर जो है वो 0.96 जो एटमॉस्फेयर में हमने लिया वो लिखेंगे। तो इससे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा 12.52 dm³। तो ये ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम लिबरेट होगा जब 101 ग्राम कंबस्ट किए जाएंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 730 टार ऑफ प्रेशर। तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड था, इसमें थोड़ा लॉजिकल था कि एक स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, उसके बाद जो है जनरल गैस इक्वेशन फॉलो हो रही थी। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें आपको गिवन होगा कि 16 ग्राम ऑक्सीजन है और टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 730 टार है, इसमें वॉल्यूम फाइंड करें। तो उसमें आपने क्या करना होगा कि सिर्फ 16 ग्राम के मोल निकालने होंगे, फिर उसको PV = nRT में पुट करना होगा, और उसकी मदद से आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल के नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल, what is the density of methane CH4 gas at 127 degree centigrade temperature and 3.5 atmosphere pressure। इसमें डेंसिटी मालूम करनी है, और गिवन जो है सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर है। जब डेंसिटी मालूम करनी हो, सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर गिवन हो, तो उसके लिए ये कंडीशन है कि हम एक इक्वेशन बनाएंगे जनरल गैस इक्वेशन से ही। PV = nRT होता है, n नंबर ऑफ मोल है, वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है m/m। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा PV = m/mRT। उसके बाद डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो D = m/V। अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें कि PV = m/mRT है, V मल्टीप्लाई में है डाउनवर्ड आ जाए, और m जो है वो इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो Pm = m/V/RT हो जाएगा। Pm, m डिवाइड वाला इधर आ गया मल्टीप्लाई में, वॉल्यूम मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो डिवाइड में। तो Pm = m/V/RT, जबकि डेंसिटी बराबर है m/V। तो अब इस पूरे टर्म के बजाय हम जो है यहाँ पे लिख देंगे डेंसिटी। तो Pm मींस प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास = डेंसिटी, जनरल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर T। डेंसिटी मालूम करनी है, RT मल्टीप्लाई में इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो वो उसके डिवाइड में चला जाएगा। तो डेंसिटी = Pm/RT, सॉरी। सो डेंसिटी D = Pm, और ये RT मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो D = Pm/RT हो जाएगा। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12,
प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे 4 हाइड्रोजन है तो 12 प्लस 4 करेंगे तो वो हो जाएगा 16 AMU। तो अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, D = PM/RT। प्रेशर जो है 3.5 ATM हमने लिख लिया, M की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर जो है केल्विन में 400। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा 1.7 ग्राम पर DM³ जो कि डेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में आपने ये वाला फार्मूला जो है फॉलो करना है, D = PM/RT। अब इसके एक और एग्जांपल लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम occupied by 14 gram nitrogen gas at 20 degree centigrade temperature and 740 tar of pressure। इसमें वॉल्यूम मालूम करना है, 14 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है 740 टार है। इसका सॉल्यूशन, प्रेशर को पहले हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 740 टार डिवाइडेड बाय 760 टार करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एटमॉस्फेयर, जैसे टार से कैंसिल हो जाएगा और नया यूनिट एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। उसका जवाब आएगा 0.974 एटमॉस्फेयर। नंबर ऑफ मोल इसमें कैलकुलेट करेंगे, 14 ग्राम है, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 28 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 14 × 2 करेंगे तो 28 इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो नंबर ऑफ मोल जब कैलकुलेट करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 28 करेंगे तो हमें पता चलेगा 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन करेंगे तो इसका कन्वर्ट हो जाएगा जवाब 293 केल्विन जवाब आ जाएगा। इक्वेशन हम इसमें फॉलो करेंगे, PD = nRT, क्योंकि इसमें T1 और T2 नहीं गिवन, प्रेशर 2 नहीं गिवन, इसलिए हम इसके अंदर PD = nRT इक्वेशन फॉलो करेंगे। PD = nRT, इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो V मालूम करेंगे तो प्रेशर इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो V = nRT/P। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जो कि वैल्यूज हैं, M की वैल्यू लिखेंगे 0.5, R की वैल्यू 0.0821 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर 293 और डिवाइड करेंगे जो प्रेशर है वो 0.974 एटमॉस्फेयर। तो इसका जो जवाब आएगा 12.345 DM³। तो इसमें आपने देखा कि PD = nRT इक्वेशन फॉलो हो रही है, मगर सिर्फ ये है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए गिवन मास से। तो अगर गिवन मास हो उसकी मदद से वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, उसके बाद जो है वो N की वैल्यू उधर पुट करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। अब जो है इसके एक और एग्जांपल की तरह, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a certain mass of nitrogen gas at 20 degree centigrade temperature and at 740 tar pressure occupies 12.345 DM³ volume. Calculate the volume at STP। अब इस तरह का न्यूमेरिकल जिसमें कंडीशन गिवन है कि हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम मींस के दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना, मींस के फाइनल कंडीशंस के हवाले से पूछा गया है। अब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर जाहिरी तौर पे नहीं लिखे गए, मगर हिडन वर्ड में STP के फॉर्म में लिखे गए, मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बराबर होता है 273 केल्विन के, और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो कि बराबर है 760 टार के। तो इसमें इसका मकसद ये है कि अब वॉल्यूम जो है दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जब टेम्परेचर 273 केल्विन कर लें और प्रेशर जो है वो 760 टार या 1 एटमॉस्फेयर कर लें। तो पहले डेटा लिखेंगे, प्रेशर 1 740 टार हमने वहां से देख के लिख लिया, वॉल्यूम 1 जो है शुरू वाला वॉल्यूम 12.345 DM³, टेम्परेचर 1 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर को जरूर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। अब वॉल्यूम हमने मालूम करना है V2 और प्रेशर 2 जो है स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर है, मगर हम यहाँ पे 760 टार लिखेंगे क्योंकि जो प्रेशर 1 है वो 740 टार में है, तो प्रेशर 2 को टार में लिख देंगे जैसे कैलकुलेशन इजी हो। अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में लिख रहे हैं प्रेशर 2 को, तो आपको इस प्रेशर 1 को जरूर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज जवाब गलत आएगा। तो दोनों प्रेशर्स का यूनिट सेम होना चाहिए, टार है तो दोनों टार हो, अगर एटमॉस्फेयर होगा तो दोनों को एटमॉस्फेयर में ही रखना है। तो हमने लिख लिया 760 टार।
टेम्परेचर 273 केल्विन हो गया और वॉल्यूम 2 मालूम करना है। तो इसके लिए जनरल गैस इक्वेशन फॉलो होगी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वॉल्यूम 2 कैलकुलेट करना है, प्रेशर 2 इससे मल्टीप्लाई में इधर आएगा, प्रेशर 2 डिवाइड में चला जाएगा और टेम्परेचर 2 डिवाइड में है तो इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 वही एज इट इज, T2 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो गया और प्रेशर 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन के लिए इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जो इधर डेटा के अंदर मौजूद हैं। तो यही डेटा वाली वैल्यूज पुट करेंगे। प्रेशर 1 की वैल्यू 740 था, वॉल्यूम 1 12.345, डीएम क्यूब टेम्परेचर जो 2 273 केल्विन है वही हमने लिख लिया और टेम्परेचर 1 जो है 293 केल्विन जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया था वही लिखा और जो 760 टार जो है प्रेशर 2 की वैल्यू है वो हमने लिखी। तो ये पूरी डेटा जो हमने बनाई थी वही वैल्यू इसके अंदर पुट की। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका फाइनल जवाब आएगा 11.12 डीएम क्यूब। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हुई। अब जो मेजर थिंग है आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है डेटा और कौन सा फार्मूला उसमें फिट हो सकता है। अगर उसके अंदर इनिशियल कंडीशंस गिवन है और नेक्स्ट कंडीशंस के हवाले से पूछा जा रहा है तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 यूज होगा। अगर इस तरह के नहीं है, फाइनल कंडीशंस के हवाले से नहीं पूछा जा रहा तो PV इज इक्वल टू nRT होगा। और उसमें भी फिर थोड़ी लॉजिक्स हैं कि n जो है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो है उसके हवाले से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास देख के हम PV nRT फॉलो कर सकते हैं, डेंसिटी के हवाले से फॉलो कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर में आपने सीखे जो रेगुलरली यूज होते हैं और इस जनरल गैस इक्वेशन के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मेरे ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो आपके कमेंट्स हों या जो क्वेश्चंस हो, जो चीज़ें आप पूछना चाह रहे हैं वो भी ज़रूर जो है कमेंट्स में आप मुझे बताएं। अल्लाह।